कहानी शुरू होती है एक समंदर के किनारे से, जहाँ जेट और रेन नाम के दो भाई बहन बैठे थे। वो यहाँ असल में छुट्टियां बिताने आए थे। पहले तो उन्होंने समंदर में एक बार सर्फिंग की, लेकिन रेन अपने भाई जेट को दोबारा सर्फिंग के लिए जोर दे रही थी। जैरेट भी अपनी बहन की बात मान गया और वो दोनों तुरंत फिर से समंदर में उतर गए। मस्ती करते करते वो समंदर की काफी गहराई में चले जाते हैं। इसी गहराई के साथ हम रेन को एक और जगह देखते हैं, जहाँ वो एक बिल्डिंग के किनारे बैठी थी। असल में रेन अब तक अपने पास्ट का एक सीन देख रही थी। यहाँ रेन की आंखों में एक अजीब सा काला लिक्विड दिख रहा है और उसके सामने ड्रग्स की कई छोटी बोतलें और एक टाइमर पड़ा है। इसके थोड़ी देर बाद रेन एक मीटिंग में आती है जो एक ड्रग अथॉरिटी के साथ थी। वो एक खास मेडिसिन के बारे में बात करने आई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रेन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और फिलहाल एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है जिसका नाम है अदर लाइफ। ये प्रोजेक्ट रेन के पापा ने शुरू किया था, जिसमें बाद में रेन भी शामिल हो गई। ये सॉफ्टवेयर नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लिक्विड में रेंडर किया जा सकता है, यानी इसे लिक्विड बनाकर बोतलों में रखा जा सकता है। अगर कोई इंसान इसकी एक बूंद अपनी आंख में डाल ले तो वो तुरंत अदर लाइफ नाम की एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया का एहसास इतना रियल है कि इंसान को हकीकत जैसा ही महसूस होता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने की असल वजह रेन का भाई जैरेट है। उस दिन सर्फिंग करते वक्त उसका भाई एक बहुत बड़ी लहर की चपेट में आ गया था और एक बड़े पत्थर से जा टकराया। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो तुरंत कोमा में चला गया। इस बात को कई साल बीत चुके हैं, पर बहुत इलाज के बाद भी जैरेट की हालत में कोई सुधार नहीं आया। रेन हमेशा खुद को ही इसका दोषी मानती है, क्योंकि उसने ही अपने भाई को सर्फिंग के लिए जोर दिया था। अगर वो जिद न करती तो शायद उसका भाई आज ठीक होता। दूसरी तरफ जैरेट के पिता उसकी ये हालत देखकर उसे इस दर्द से आजादी दिलाना चाहते थे। जैरेट भले ही हिल या बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर इमोशंस तो थे ही। वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में न चला जाए, इसीलिए उसके पिता ने अदर लाइफ पर काम करना शुरू किया था। भले ही इस सॉफ्टवेयर का पहला आइडिया उसके पापा का ही था, लेकिन बाद में उसके पापा इस आइडिया को लेकर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। पर रेन चूंकि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने खुद अपने पापा के आइडिया पर काम करके इस सॉफ्टवेयर को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त उनका ये सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था। रेन की मेहनत के साथ साथ इस पर काम करने के लिए काफी पैसों की भी जरूरत थी। इसीलिए रेन ने सैम नाम के एक लड़के के साथ मिलकर जैसे तैसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी की। इस कंपनी के जरिए रेन को कुछ फंडिंग मिल गई, जिससे वो अब तक अदर लाइफ सॉफ्टवेयर पर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख पाई है। हालांकि अभी भी ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। रेन अपनी कोवर्कर बिरान की मदद से लगातार अपनी आंखों में उस लिक्विड को डालती रहती है, ताकि वो चेक कर सके कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं। कुछ देर पहले हमने रेन के सामने जो बोतलों का ढेर देखा था, वो असल में कोई नशा नहीं बल्कि इसी अदर लाइफ का लिक्विड था। काफी दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद रेन को यकीन हो जाता है कि लिक्विड अब सही से काम कर रहा है, लेकिन इसे इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए उसे ड्रग अथॉरिटी से लीगल अप्रूवल और परमिशन की जरूरत थी। ये अप्रूवल मिलने के बाद ही रेन इसे अपने भाई पर इस्तेमाल कर सकती थी। इसीलिए वो अथॉरिटी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने उसे अप्रूवल देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस लिक्विड में अभी भी काफी कमियां हैं जिन्हें पहले ठीक करना होगा। रेन को पूरा भरोसा था कि अब इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए अप्रूवल न मिलने के बावजूद उसने चुपके से अपने भाई की आंखों में वो लिक्विड डाल दिया। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने देखा कि ये लिक्विड उसके भाई के दिमाग पर कोई असर ही नहीं कर रहा। तब उसे एहसास हुआ कि अथॉरिटी की बात सही थी और उसे अभी इस पर और काम करना होगा। इसके बाद रेन और बिरान मिलकर फिर से जुट गए। कुछ ही दिनों में रेन ने एक कोड का इस्तेमाल करके लिक्विड के अंदर एक बहुत बड़ी वर्चुअल वर्ल्ड तैयार कर ली। ये एक कस्टमाइज्ड दुनिया थी जिसे वो अपनी मर्जी से बदल सकती थी। उसने अपने डिजाइन किए हुए वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर के साथ मिक्स किया और सबसे पहले खुद पर ट्राई किया। इस तरह रेन ने एक एक करके कई वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाए और उन्हें लिक्विड में रेंडर कर दिया। अब इस अदर लाइफ लिक्विड के जरिए रेन घर बैठे ही हाइकिंग, ट्रैकिंग और स्केटिंग जैसे कई एडवेंचर्स कर चुकी हैं, जो वो पिछले कई सालों से करना चाहती थी। इन सभी वर्चुअल वर्ल्ड्स की सबसे मजेदार बात ये थी कि हर वर्ल्ड के लिए एक फिक्स्ड टाइम दिया होता है। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, इंसान का दिमाग वापस रियल वर्ल्ड में लौट आता है, यानी वो तुरंत उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक दिन जब रेन एक्सपेरिमेंट के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में स्केटिंग कर रही थी, तो वहाँ टाइमर का वक्त खत्म हो गया। अजीब बात ये थी कि टाइम खत्म होने के बाद भी रेन असली दुनिया में वापस नहीं आ पा रही थी। इसके बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम फिर से शुरू से काउंट होने लगा। इस तरह उसका वर्चुअल वर्ल्ड बार बार रीसेट हो रहा था। रेन ये देखकर बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो इस वर्चुअल दुनिया में फंस तो नहीं गई। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार उसी जगह लौट आती थी। देखते ही देखते वो वर्चुअल वर्ल्ड उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होने लगा, जिससे उसके सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। इसका पूरा असर उसके दिमाग पर पड़ रहा था। तभी असली दुनिया में बिरान ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि रेन मुश्किल में है और बाहर नहीं निकल पा रही। उसने तुरंत रेन को एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगा
लगा दिया, जिससे वो फौरन उस वर्चुअल दुनिया से आजाद हो गई और उसे होश आ गया। इस बार तो रेन एक बड़ी मुसीबत से बच गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि ये लिक्विड अभी लॉन्च करने लायक नहीं है। उसने अपने पार्टनर सैम से कहा कि उन्हें इस पर और एक्सपेरिमेंट करना होगा और ये पता लगाना होगा कि टाइम बार बार रिसेट क्यों हो रहा है। जब तक ये कमी ठीक नहीं होती, लिक्विड लॉन्च नहीं किया जा सकता। लेकिन सैम ने बताया कि लॉन्च की डेट फिक्स हो चुकी है और क्लाइंट्स के साथ पैसों का लेन देन भी हो गया है। कंपनी का सारा फंड इस अदर लाइफ के पीछे खर्च हो चुका है और अगर अब लॉन्च कैंसिल हुआ तो कंपनी सड़क पर आ जाएगी। सैम ने साफ कह दिया कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसने रेन को इस पर एक्सपेरिमेंट बंद करने और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा, पर रेन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो कंपनी में किसी को बताए बिना अपने भाई जेरेड के लिए अदर लाइफ के अंदर एक अलग ही दुनिया बना रही थी, जिसकी टाइमलाइन पूरी लाइफ के लिए होगी। वो चाहती थी कि जब तक उसका भाई कोमा में है तब तक वो वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। इस काम के लिए रेन छुपकर कंपनी के बहुत सारे पैसे खर्च कर रही थी, जिसकी भनक सैम को बिल्कुल नहीं थी। इसी बीच कंपनी में डैनी नाम का एक और कोवर्कर था जो रेन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रेन अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि वो डैनी से ठीक से बात तक नहीं करती थी। एक दिन जब रेन अदर लाइफ पर और रिसर्च कर रही थी, तब उसे उस वर्चुअल वर्ल्ड के ग्लिच की असली वजह समझ आई। उसे पता चल गया कि उस दिन वो वहां क्यों फंस गई थी। उसने तुरंत अदर लाइफ सॉफ्टवेयर की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इसके बाद उसने कंपनी से छुपाकर सॉफ्टवेयर के सारे कोड्स कॉपी किए और एक नया अदर लाइफ डोज तैयार कर लिया। उसने इसे अपने भाई पर ट्राई किया, लेकिन पता चला कि ये डोज उसके भाई के दिमाग पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम करता है। इधर सैम को पता चल जाता है कि रेन कंपनी से छुपकर अभी भी अदर लाइफ प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही है। सैम उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कंपनी के प्रोजेक्ट पर फोकस करने के बजाय सिर्फ अपने पर्सनल काम में लगी हैं, वो भी हमसे छुपकर। आप सिर्फ अपना और अपने भाई का फायदा देख रही हैं, जबकि कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। अगर यही करना था तो मेरे साथ कंपनी क्यों खोली? सैम ने रेन को काफी खरी खोटी सुनाई, जिससे नाराज होकर रेन वहां से चली गई। अब रेन का वक्त काफी खराब चल रहा था। न तो वो अपने भाई के लिए परफेक्ट डोज बना पा रही थी और न ही कंपनी के काम में मन लगा पा रही थी। असल में अदर लाइफ के डोज नॉर्मल इंसान के दिमाग पर तो काम कर रहे थे, लेकिन कोमा में पड़े इंसान के दिमाग पर नहीं। इसीलिए रेन ने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया। उसने डैनी को अदर लाइफ सॉफ्टवेयर और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताया, जिसे जानकर डैनी काफी इंप्रेस हुआ। डैनी खुद भी उस वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। रेन ने उसे एक डोज के जरिए स्केटिंग का वर्चुअल एक्सपीरियंस करवाया, जो डैनी के लिए बिल्कुल नया और शानदार था। थोड़ी देर बाद जब रेन अपने फोन में बिजी थी, तब डैनी ने उसे बताए बिना अदर लाइफ का एक और डोज ले लिया। इस ओवरडोज की वजह से तुरंत उसके शरीर पर रिएक्शन होने लगा और उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, जो कि एक खतरनाक संकेत था। हालांकि डैनी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन रेन अब बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि ड्रग अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना किसी पर भी अदर लाइफ का डोज इस्तेमाल करना गैर कानूनी और बैन था। लेकिन डैनी पर पहला डोज तो रेन ने छुपकर इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह जानती थी कि कब और कितनी मात्रा में डोज देना है। पर डैनी के जरिए एक्स्ट्रा डोज लिए जाने की वजह से रेन अब सबके सामने पकड़ी गई कि उसने ड्रग्स अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना अदर लाइफ का डोज किसी इंसान पर इस्तेमाल किया है। तुरंत यह खबर ड्रग्स अथॉरिटी तक पहुंच गई। अब रेन को कम से कम 10 से 15 साल की सजा हो सकती थी और साथ ही उनकी कंपनी पर $1 मिलियन का जुर्माना भी लग सकता था। इतना भारी जुर्माना भरने का मतलब था कंपनी का पूरी तरह डूब जाना। सैम यह किसी भी हाल में होने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके लिए कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए सैम गवर्नमेंट के साथ एक डील करता है। इस डील से अदर लाइफ डोज का एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और उनकी कंपनी भी बच जाएगी। असल में यह समझौता ऐसा था कि सरकार कंपनी से कोई जुर्माना नहीं लेगी, लेकिन बदले में कंपनी को मुफ्त में सरकार को अदर लाइफ डोज सप्लाई करना होगा। सरकार इस डोज की मदद से देश का बहुत सारा पैसा बचाना चाहती थी। कैदियों को सालों तक जेल में रखने और उन्हें सजा देने में हर साल करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। इसलिए सरकार अदर लाइफ डोज के जरिए कैदियों को वर्चुअल वर्ल्ड में कैद करके सजा देना चाहती थी। इससे पैसे भी बचेंगे और कैदियों की सजा भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सरकार को पता चला था कि अगर कोई इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में कई दिन बिताता है तो असल दुनिया में सिर्फ कुछ ही मिनट बीतते हैं। यानी अगर किसी को वर्चुअल दुनिया में कई सालों के लिए बंद कर दिया जाए तो हकीकत में सिर्फ कुछ ही दिन बीतेंगे। भले ही असल दुनिया में समय कम लगेगा, लेकिन सालों तक जेल काटने का जो एहसास होता है वर्चुअल वर्ल्ड में भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। मतलब दुनिया में एक दिन बीतेगा, पर उस इंसान के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में 1 साल बीत चुका होगा। समय कम पर सजा पूरी। इसलिए सरकार ने सैम के सामने एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड का प्रपोजल रखा जहां इंसान सालों तक कैद रह सके। लेकिन कैदियों पर इसे आजमाने से पहले उन्हें यह टेस्ट करना था कि क्या उनका प्लान वाकई काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने रेन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए पहला टेस्ट खुद रेन पर ही करने का फैसला किया। चूंकि रेन ने बिना अप्रूवल के डोज इस्तेमाल किया था, इसलिए सरकार ने उसे 15 साल की सजा सुना दी। इसके बाद उन्होंने
रेन के सामने एक शर्त रखी, या तो उसे अदर लाइफ डोज के जरिए अपनी सजा काटनी होगी या फिर सचमुच 15 साल के लिए जेल जाना होगा। अगर वो इस शर्त को नहीं मानती तो उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही उनकी कंपनी को भारी जुर्माना भी भरना होगा। रेन इन दोनों में से किसी भी शर्त के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में सजा काटने का मतलब था कि उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा असली दुनिया में 15 साल जेल में रहने पर होता। तभी सैम उसे बताता है कि ओवरडोज की वजह से उसके बॉयफ्रेंड डैनी की मौत हो गई है, इसलिए अब उसके पास सजा से बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा। सैम ने रेन को समझाया कि वो वर्चुअल सजा के लिए मान जाए, क्योंकि भले ही उसे वहाँ सजा महसूस होगी पर असल दुनिया में बहुत कम समय बीतेगा। साथ ही बिरान 24 घंटे उसे मॉनिटर करेगी, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा। अब मजबूर होकर रेन मान जाती है। उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भेजने की तैयारी शुरू होती है। सरकार का एक अफसर रेन को बताता है कि उसे वहाँ 15 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल रहना होगा। वहाँ उसके पास खाने पीने की हर चीज होगी, बस कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। उसे एक तय जगह पर कैद रहना होगा, यही उसकी सजा है। रेन खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लेती है। सारा सेटअप रेडी किया जाता है और रेन की बॉडी में वर्चुअल वर्ल्ड के डिवाइस लगा दिए जाते हैं। जैसे ही रेन की आंख में अदर लाइफ लिक्विड की एक बूंद डाली जाती है, वो आंखें खोलते ही खुद को एक कमरे में बंद पाती है। यह सरकार की बनाई हुई वर्चुअल जेल थी, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और सैम की मदद से तैयार किया गया था। वहाँ रेन को एक बड़ी स्क्रीन दिखती है जिस पर दिन गिने जा रहे थे, ताकि उसे पता चल सके कि जेल में उसका कौन सा दिन चल रहा है। शुरुआत में तो कुछ दिन ठीक कटे, लेकिन धीरे धीरे रेन की हालत बिगड़ने लगी। असल दुनिया में भले ही कुछ ही मिनट बीते थे, पर रेन के लिए वहाँ एक एक दिन भारी पड़ रहा था। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी, पर फिर खुद को संभाल लेती, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलती की है और सजा तो काटनी ही होगी। रेन अब खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लेती है कि उसे 365 दिन काटने हैं और उसके बाद वो पूरी तरह आजाद होगी। वहाँ वो सोकर, बैठकर और अलग अलग सोच में खुद को बिजी रखती है। जैसे ही वो अपने इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल पा लेती है, तभी वो नोटिस करती है कि देखते ही देखते वहाँ उसके 365 दिन पूरे हो गए हैं। रेन यह देखकर खुशी से झूम उठती है, क्योंकि आज का दिन बीतते ही वो आजाद हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब रेन स्क्रीन की तरफ देखती है तो वो एकदम दंग रह जाती है। आज उसे आजाद होना था, पर उसकी जगह वहाँ टाइम फिर से काउंट होना शुरू हो गया था। रेन बुरी तरह डर जाती है और समझ जाती है कि यह वही ग्लिच है जो पहले भी उसके साथ हुआ था, यानी रेन एक बार फिर वहाँ फंस गई है। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और गुस्से में वहाँ की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब रेन वहाँ की एक दीवार को काफी हद तक तोड़ देती है तो दीवार के दूसरी तरफ से एक अजीब सी रोशनी आने लगती है। रेन उस रोशनी का पीछा करते हुए दीवार के पार जाती है और वहाँ पहुंचकर उसे एहसास होता है कि यह कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है। वहाँ सब कुछ देखकर लग रहा था कि यह रियल वर्ल्ड है। तो क्या रेन को इतने दिनों से असली दुनिया में ही सजा दी जा रही थी? वहाँ की चीजों को गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि यह सब सैम का प्लान था। सैम शुरू से ही लालची था और हमेशा पैसों को अहमियत देता था। चूंकि कंपनी में रेन का भी हिस्सा था, इसलिए सैम ने रेन की कमजोरी का फायदा उठाया और जानबूझकर उसे अपनी बनाई जेल में कैद कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ का टाइम भी उसने खुद रिसेट किया था, ताकि सालों तक वहाँ रहते रहते रेन मर जाए और सैम पूरी कंपनी का इकलौता मालिक बन जाए। रेन सैम का सारा प्लान समझ जाती है। वो बाहर आती है तो उसे वहाँ एक गाड़ी दिखती है। वहाँ कई गार्ड्स भी तैनात थे, ताकि रेन किसी भी हाल में भाग न सके। लेकिन फिर भी रेन जैसे तैसे वो गाड़ी चलाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद रेन सीधा अपनी पुरानी कंपनी पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। ऑफिस की वह जगह पूरी तरह खाली पड़ी थी। कुछ समझ न आने पर रेन सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ उसे अपने बारे में एक हैरान करने वाली जानकारी मिलती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 1 साल पहले यह खबर आई थी कि रेन पेरिस में छुट्टियां बिताने गई थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। असल में यह सब सैम के प्लान का हिस्सा था। रेन को कैद करने के बाद उसने मीडिया में यह खबर फैला दी थी, ताकि सबको लगे कि रेन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। यहाँ रेन को एक और बात समझ आती है कि जिन लोगों ने खुद को सरकारी अफसर बताकर उसे सजा सुनाई थी, वे असल में सरकार के नहीं बल्कि सैम के आदमी थे। रेन पुलिस में सैम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है और बताती है कि कैसे पिछले 1 साल से सैम ने उसे साजिश के तहत कैद करके रखा था। पुलिस उस जगह की तलाशी लेना चाहती है जहां रेन कैद थी, लेकिन जब रेन उन्हें वहां ले जाती है तो वहां उस कमरे का नामो निशान तक नहीं था। पुलिस को रेन की बातों पर यकीन नहीं होता और वे वहां से चले जाते हैं। रेन बुरी तरह टूट जाती है। शाम को वह अपनी सहेली कैट से मिलने जाती है। कैट उसे जिंदा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सबको यही पता था कि रेन अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ कैट से रेन को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड डैनी जिंदा है, यानी उस दिन रेन को फंसाने के लिए सैम ने डैनी की मौत का झूठ बोला था। रेन फौरन डैनी से मिलने पहुंचती है और उसे सही सलामत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डैनी भी रेन को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे भी यही बताया गया था कि रेन मर चुकी है। डैनी से रेन को अपनी कंपनी का सच पता चलता है। डैनी बताता है, तुम्हें जेल भेजने के बाद तुम्हारे बनाए हुए अदर लाइफ के डोज मार्केट में सुपर हिट हो गए। सैम ने कंपनी में और भी लोग भर्ती कर लिए और तुम्हारे
फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लाखों डोज तैयार किए जो हाथों हाथ बिक गए। इसकी वजह से सैम शहर का एक बड़ा करोड़पति बन चुका है और उसकी साख बहुत बढ़ गई है। डैनी कहता है कि अब सैम को पकड़ना या सजा दिलाना उनके बस के बाहर है। सैम ने पुरानी कंपनी बंद कर दी है और अब अपनी एक बहुत बड़ी नई कंपनी खोल कर बैठ गया है। तभी रेन को अपनी उस हार्ड ड्राइव की याद आती है जिसमें उसने अदर लाइफ डोज के हर वर्चुअल वर्ल्ड के कोड सेव करके रखे थे। रेन को लगता है कि अगर वो उस हार्ड ड्राइव को हासिल कर ले तो वो फिर से अपनी कंपनी शुरू कर पाएगी। इसीलिए रेन डैनी और कैट को लेकर सीधे सैम के नए ऑफिस पहुंचती है। जब वो ऑफिस के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कमरे में बिरान दिखती है। इसका मतलब था कि बिरान भी सैम के साथ मिली हुई थी। बिरान उन्हें देखते ही सैम को खबर देने भागती है। इसी बीच मौका पाकर रेन जल्दी से अदर लाइफ के सारे कोड्स रिकवर कर लेती है और डैनी के साथ वहां से भाग निकलती है ताकि सैम के लोग उन्हें पकड़ न सकें। वो जैसे तैसे वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद रेन अपनी हार्ड ड्राइव के कोड्स की मदद से अदर लाइफ के कुछ नए डोज तैयार करती है। इन डोज में अब कोई खराबी नहीं थी क्योंकि जेल जाने से पहले ही रेन ने इन्हें ठीक कर लिया था। अब जब रेन अपने भाई की आंख में ये डोज डालती है तो वो तुरंत उसके दिमाग पर काम करने लगता है। रेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि कई सालों बाद उसके भाई ने आंखें खोली थी। रेन का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया था, लेकिन यह सपना पल भर में एक भयानक बुरे सपने में बदल जाता है। कुछ देर तक डोज काम करने के बाद जैरेड के शरीर पर उसका रिएक्शन होने लगता है। जैरेड का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और उसकी सांसें रुकने लगती। रेन बुरी तरह घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक उसे अपने आसपास अजीब सी चीखें सुनाई देने लगती हैं और सब कुछ धुंधला होने लगता है। तभी अचानक एक लैब में रेन की आंखें खुलती हैं। रेन खुद को उसी जगह पाती है जहां उसे सजा देने के लिए अदर लाइफ का डोज दिया गया था। इसका मतलब था कि अब तक जो कुछ भी हुआ, उसका भागना, सैम का धोखा, डैनी का जिंदा होना, वो सब वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा था। असलियत में डैनी की मौत हो चुकी थी और सैम ने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। इससे पहले कि रेन कुछ समझ पाती, वो अपने सामने सैम को देखकर गुस्से में उसे मारने लगती है। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो सब तो अदर लाइफ के अंदर हुआ था, इसलिए इसमें सैम की कोई गलती नहीं है। इस तरह रेन की 1 साल की सजा पूरी होती है। रेन वहाँ चुपचाप बैठकर उन सब बातों को याद करती है जो अदर लाइफ की वजह से हुई। कैसे इस डोज के चक्कर में उसने अपने प्यार को खो दिया। वर्चुअल वर्ल्ड में अपने भाई की जो हालत रेन ने देखी थी, उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि हकीकत में भी ऐसा ही हो सकता है। साथ ही वहाँ टाइम का बार बार रिसेट होना एक बहुत बड़ा खतरा था जिसमें कोई भी इंसान हमेशा के लिए फंस सकता था। इसीलिए रेन फैसला करती है कि जब तक वो अदर लाइफ की सारी कमियां दूर नहीं कर लेती और ड्रग्स अथॉरिटी से लीगल अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक वो न तो कोई नया डोज बनाएगी और न ही किसी पर इसका इस्तेमाल करेगी। वो ऑफिस से अदर लाइफ का सारा डेटा और सामान समेट लेती है ताकि कोई और इस पर काम न कर सके। वो कंपनी छोड़ने का मन बना लेती है, लेकिन सैम इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि रेन के बिना कंपनी डूब जाती। अगले दिन सैम रेन को ऑन ऑफिस बुलाता है और दावा करता है कि उसने और बिरान ने मिलकर टाइम रिसेट वाली प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। वो रेन को यकीन दिलाता है कि अब वे करोड़पति बन सकते हैं, बस उसे आखिरी बार एक टेस्ट के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में जाना होगा। रेन मना कर देती है पर सैम जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि उसने इस कंपनी में अपना सब कुछ लगा दिया है और रेन उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती। जब रेन उसकी एक नहीं सुनती तो सैम जबरदस्ती रेन की आंख में अदर लाइफ का डोज डाल देता है। रेन जब आंखें खोलती है तो वो खुद को फिर से उसी जेल वाले कमरे में पाती है। उसे फिर से 1 साल के लिए वहाँ कैद कर दिया गया था। रेन गुस्से और डर से चीखने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को शांत करती है। उसे समझ आता है कि वहाँ के समय का सीधा कनेक्शन इंसान के इमोशन से है। रेन अपने जज्बातों पर इतना जबरदस्त कंट्रोल करती है कि वहाँ का समय सुपर फास्ट चलने लगता है। टाइम इतनी तेजी से ओवरलोड होता है कि वो पूरी वर्चुअल सेल ही टूट जाती है और रेन तुरंत हकीकत में वापस आ जाती है। सामने सैम खड़ा था। रेन गुस्से में उस पर हमला करती है और उसे सबक सिखाने के लिए वही अदर लाइफ का डोज सैम की आंख में डाल देती है। अब सैम उसी जेल में बंद हो जाता है जहां उसने रेन को भेजा था। सैम बुरी तरह डर जाता है और उसे एहसास होता है कि रेन ने वहां कितनी तकलीफ झेली होगी। बिरान रेन से गुहार लगाती है कि वो इमरजेंसी इंजेक्शन देकर सैम को बाहर निकाल ले, पर रेन चाहती थी कि सैम वहां पूरा 1 साल बिताए ताकि उसके सिर से इस डोज को बेचने का भूत उतर जाए। मजबूरन सैम को वहां 1 साल काटना ही पड़ा। लेकिन जब वहां 1 साल बीत जाने के बाद भी टाइम फिर से काउंट होने लगा तो सैम बिल्कुल पागलों जैसा हो गया। इधर हकीकत की दुनिया में रेन को भी समझ आ गया कि वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम फिर से रिसेट हो गया है। इससे पहले कि सैम के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता, रेन ने उसे आजाद कर दिया। यहाँ सैम को अच्छी तरह एहसास हो गया कि अपने फायदे के लिए कभी भी किसी इंसान पर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से कभी किसी के अंदर का दर्द समझ नहीं आता। रेन का प्लान कामयाब रहा क्योंकि सैम अपनी गलती मान चुका था और उसने अदर लाइफ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। दूसरी तरफ रेन को भी यह समझ आ गया कि अगर ऊपर वाला किसी को बचाना न चाहे तो इंसान के पास उसे बचाने की ताकत नहीं है। रेन ने अब अपने भाई की हालत को कुदरत का फैसला मान लिया। उसने अपने भाई को कोमा के उस अंतहीन दर्द से आजादी देने के लिए भारी
भारी मन से उसे विदा किया। इस घटना के कुछ समय बाद रेन ने खुद को काफी संभाल लिया है। वो अपने बीते हुए कल की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चल पड़ी है और ठीक यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।